हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2, श्लोक संख्या 54। अर्जुन उवाच श्रितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिक् किं प्रभाषेत किमासीत प्रजेत किम्। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वो किस तरह बैठता और चलता है? अभी पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि तुम समाधि में जाओ और उसके अंदर स्थित हो जाओ। तो अर्जुन वही समझने की कोशिश कर रहा है। बोला, प्रभु आपने बोला समाधि में जाओ, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, तो इसका हम मेरे को ये तो समझना पड़ेगा कि आप बताइए कि स्थित प्रज्ञ क्या है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, उसके लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है। मतलब एक आदमी के बोल चाल से हमको समझ में आ जाता है कि वो कितना सोफिस्टिकेटेड है, पॉलिश्ड है, या एक रफियन गुंडा आदमी है। तो उसकी बोलचाल के तरीके से, उसकी भाषा, भाषा मतलब ये नहीं कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, नहीं। भाषा मतलब वो किस तरह के शब्द प्रयोग करता है, वो किस तरह उठता बैठता चलता है। आदमी एक जो है वो फटे पुराने कपड़े पहन करके और फटी हुई चप्पल पहन करके चल रहा है, तो आपने को समझ में आ जाएगा उसका क्या पोजीशन है। और एक आदमी BMW गाड़ी से चल करके उतरता है और हाथ में महंगी घड़ी पहन रखा है, सूट बूट पहन रखा है, तो हमको समझ में आता है कि ये इसका क्या स्टेटस है। तो आदमी की बोल चाल भाषा, उससे हमको समझ में आता है कि उसका क्या स्टेटस है। तो अर्जुन यही समझने की कोशिश कर रहा है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थिति का अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है तथा उसका बोलना चालना सोचना आदि जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावनामृत भावित व्यक्ति जिस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी में ही किसी के मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अभी वाणी जो है वो हमको जूते भी खिला सकती है और हमारा आदर भी करवा सकती है। तो अगर हम मीठा बोलेंगे, हम लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे, तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। और हम अंट संट बात करेंगे, हर किसी से झगड़ा करेंगे, तो लोग हमारा उस तरीके से हमसे ट्रीट करेंगे। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक कि वो बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वो बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ प्रकट हो जाता है। अभी एक बार एक गधा जो है वो जंगल गया, उसको एक शेर की खाल मिल गई।
तो उसने सोचा चलो मैं शेर की खाल ओढ़ करके शेर बन जाता हूँ। तो वो शेर की खाल पहन करके जंगल में घूमने लगा। तो सब कोई उसको शेर की तरह इज्जत करने लगा। उस बहुत कंफर्टेबल वो चल रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन उसका मन आया कि वो अपनी भाषा में कुछ बोलूं। तो उसने अपना ढेंचू ढेंचू कर दिया। वो जैसे ही उसने बोला तो लोगों को समझ में आ गया, बोले ये शेर नहीं है, ये तो गधा है। तो लोगों ने उसकी खूब पिटाई करी, खूब मारा। तो आदमी के बोल चाल से ये सब पता लग जाता है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वो बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वो बोलता नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उनकी संबंधों के विषय के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, जिसका उल्लेख आगे किया गया है। तो जो अर्जुन ने ये जो 4 क्वेश्चन पूछे, इसका भगवान अगले श्लोकों में उत्तर देंगे। तो अगला श्लोक हम पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर दे और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो एक तो होता है अपने खुद की इच्छाओं के मन के वश में हम कोई चीज की कामना करें, तो वो है अपनी इंद्र तृप्ति की। और मन जो है वो बहुत ही चंचल है, वो इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सकता। अगर हम मन की कही कही सुनेंगे तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप सोचो, अगर एक रथ के अंदर 4 घोड़े हैं या 5 घोड़े हैं, अपने जैसे 5 इंद्रियां हैं, तो वो अगर अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं और मन जो है उसका कंट्रोल कर रहा है, और वो मन जो है कभी एक घोड़े के पीछे जाता है, कभी दूसरे घोड़े की तरफ जाता है, तो वो रथ क्या सीधा चल सकता है? नहीं। हमको बुद्धि से जो जो घोड़े की जो नाल होती है, उस नाल को, लगाम को खींच करके, बुद्धि, उसको बुद्धि बोलते हैं, उस बुद्धि से हम उस घोड़ों को कंट्रोल करके अगर हम चलें, मन द्वारा हम उस घोड़े के लगाम को खींच करके चलेंगे, तो ठीक दिशा में रथ को दौड़ा सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको मन की बात लूज नहीं छोड़ देनी चाहिए कि भाई मेरा मेरा मन है ये करना, मेरा मन है ये करना, मेरा मन नहीं। हमको हर चीज के अंदर अपनी बुद्धि प्रयोग करके उसमें भक्ति कैसे जोड़ दिया जाए, क्योंकि हम भक्ति योग के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे भक्ति योग समझा रहे हैं, बुद्धि योग समझा रहे हैं। तो उस बुद्धि के बारे में हमको ये समझना चाहिए कि अगर हम भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करें तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अपने आप अपने मन को कंट्रोल कर लेगा। जैसे अगर आप कुछ भी आलतू फालतू भोजन करते हैं तो उससे आपके मन को अशांति हो सकती है, आपके स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अभी कोई आदमी गलत खाना खाए और अपना शरीर को खराब कर ले, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है
डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ। डॉक्टर बोलता है भैया थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, अभी तुमने इतना सब अपने शरीर को खराब करके आए हो, तो मेरे को इसको इलाज करने में टाइम लगेगा। हम जैसे हम पंखा चला करके बैठे हैं, हमने उस पंखे का स्विच को ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया तो तुरंत से पंखा बंद नहीं हो जाता ना, वो पंखा थोड़ा थोड़ा धीरे 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 चलता है फिर जा करके बंद होता है। तो इसी तरह से हमने जो अपनी अपने जीवन को इतना खराब कर रखा है, उसको हम तुरंत, हम जब भगवत भक्ति की तरफ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब हो गया, लेकिन हाँ, हमने अगर रास्ता के ऊपर पांव रख लिया है और चलने लगे हैं, तो आगे चल करके हम जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर भी हमको ठीक कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि इंद्र तृप्ति के बदले हमको भगवान की तृप्ति करनी चाहिए, जिसमें भगवान खुश हो। जैसे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, भीष्म पितामह को वध करो, द्रोणाचार्य का वध करो, तो अर्जुन को मानना चाहिए। अभी आपको एक प्रश्न पूछता हूं। युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी थे, और उनका रथ जो है वो जमीन से 1.5 हाथ ऊपर चलता था। जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के ऊपर, क्योंकि जमीन से 1.5 हाथ ऊपर चलता था वो हवा में, क्योंकि वो सत्यवादी थे, उनकी जो सत्य निष्ठा के कारण। और जब भगवान ने उसको बोला कि तुम द्रोणाचार्य को ये बोलो कि अश्वत्थामा मरो युद्ध के दौरान, ताकि द्रोणाचार्य अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दे, और जब तक वो अस्त्र शस्त्र नहीं त्यागेंगे वो मरेगा नहीं। तो उसने बोला कि नहीं नहीं प्रभु, ये तो झूठ है। भगवान बोले बोलो तुम, अगर भगवान बोल रहे हैं कि तुम ये बोलो, तो उसको बोलना चाहिए। ये नहीं तर्क करना चाहिए कि प्रभु मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। फिर भी उसने तर्क किया, तर्क करके उसने बोला बोला अच्छा ठीक है, मैं बोल तो दूंगा, लेकिन मैं आगे साथ में ये भी बोलूंगा, अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो वा, आप पता कर लो कि वो जानवर है या आदमी है। क्योंकि भीम ने एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, उसको एक गदा फेंक करके मारा, बोला देखो अश्वत्थामा मर गया, अब तो आप झूठ नहीं बोलोगे। बोला हाँ झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये साथ में ये जोड़ दूंगा कि अश्वत्थामा आदमी मरा या जानवर मरा, ये आप पता करो। भीम ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, आप बोलना। फिर उन्होंने अंदर में अपनी मंत्रणा करी कि जब वो ये बोलेंगे तो हम जोर जोर से नगाड़े बजा देंगे, ताकि द्रोणाचार्य को ये दूसरी वाली लाइन सुनाई नहीं देगी। तो युधिष्ठिर महाराज ने तो सत्य ही बोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बोला, उनके रथ के पहिए जो हैं, जो 1.5 हाथ ऊपर चलते थे जमीन के, वो जमीन पे आ गए। तो इसलिए नहीं कि उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने तो सच बोला था, लेकिन इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान की अवज्ञा करी। भगवान ने बोला तुम ये झूठ बोलो, उसने वो झूठ नहीं बोला। तो सारे वेद, सारे शास्त्र क्या बोलते हैं? वेदश्च सर्वम अहमेव वेद्य, मतलब कि सारे वेद यही चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि कृष्ण ही वेद के एकमात्र स्तोत्र हैं, और जो कृष्ण बोलते हैं वही वेद है। तो अगर कृष्ण ये बोल रहे हैं कि तुम ये बोलो, तो उसको वो बोलना चाहिए तर्क करे बगैर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान बोले वो परफेक्ट है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तो अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। और वही अल्टीमेटली लास्ट में अर्जुन जो है, इसी भगवत गीता के एंड में वो बोलता है, प्रभु नष्टो मोहम सुतिर लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। जो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, वो बोलता है प्रभु मैं अब सब समझ गया हूँ, मेरी मेरी श्रुति जो है वो वापस आ गई है, और जो आप बोलते हैं मैं वही करूंगा। तो यही लक्षण है योग से हम हमारे अपने आप को भगवान से जोड़ने का। तो हमको इंद्रिय तृप्ति, अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के बदले हमको भगवान की तुष्टि के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम भगवान की तुष्टि करेंगे, तो हम अपने आप ही, हमारी तुष्टि भी हो जाएगी। जैसे कि अगर हम पेड़ के जड़ में अगर हम पानी डालेंगे, तो
ऑटोमेटिकली पूरा पेड़ हरा हो जाएगा, वो पानी हर जगह चला जाएगा। अगर हम अलग अलग डालियों पे, पत्तों पे, शाखाओं पे पानी डालते रहेंगे तो वो कभी भी वो पेड़ हरा नहीं रह पाएगा। तो हमको भगवान की तुष्टि करनी चाहिए। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वो अपने मनोधर्म का ही आश्रित रहता है, मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलत यहाँ ये ठीक नहीं कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय कामनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधनों से उसको रोक पाना संभव नहीं। किंतु यदि कोई कृष्ण भावना में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः ही बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अब जैसे अगर हम किसी बच्चे को बोलें तुम इस खिलौने से मत खेलो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तो बच्चा बोलेगा मैं करूं क्या, मैं कुछ तो करूंगा। तो उसी तरह से हम, हर जीवात्मा निष्क्रिय नहीं हो सकता, हमको कुछ ना कुछ करने को चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव बोलने के कि भाई तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, उसको पॉजिटिव बोलना चाहिए। पॉजिटिव क्या है? तुम ये कर लो, उसको सजेस्ट करो कि भाई तुम ये कलरिंग बुक लो, इस कलरिंग बुक के अंदर कलरिंग कर लो, तुम बैठ करके ये गेम, इसको जो है ये पढ़ाई का कोई अच्छा पजल है, इसको सॉल्व कर लो। तो एक पॉजिटिव, उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह से हम अपने मन को अगर पॉजिटिव एनर्जी में लगाएंगे तो वो सही दिशा में चलेगा। जैसे अगर हमारा कोई चीज खाने का मन है तो हम उसको भगवान को पहले अर्पित करें, भोग लगाएं, और फिर उसको भगवान हमको ही दे देते हैं प्रसाद के रूप में, तो हम उसको प्रसाद के रूप में पालें। हमको अच्छी अच्छी खुशबू सूंघने का मन है तो हम भगवान को फूल अर्पित करें, बढ़िया बढ़िया। उस फूल को भगवान जो है प्रसाद, हमको उनकी माला मिल जाती है, हम उसको सूंघे, हमको बड़ा अच्छा लगता है। हम प्रसाद पाते हैं तो उसका जो एक टेस्ट है, उसका जो पा करके हमको एक मन में शांति मिलती है, वो चीज कभी बाजार का तामसिक खाना खा करके कभी वो शांति नहीं मिलेगी। प्रसाद शुद्ध सात्विक चाहे सिंपल ही क्यों ना हो, उसमें हमको ज्यादा टेस्ट मिलता है। आगे पढ़ेंगे। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि ये भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मसंतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वो अपने को निरंतर भगवान के सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। तो अगर हम अपने आप को भगवान का सेवक मान करके भगवान के लिए कार्य करें, भगवान के निमित्त कार्य करें, सारे कार्य भगवान द्वारा बताए तरीके से या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हमारे गुरु, एक सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे अगर हम चलें तो हम अपने आप को स्थिर कर सकते हैं इस भक्ति के अंदर। नहीं तो ये माया जो है ये इतनी प्रबल है कि माया तो भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति से हम कैसे लड़ सकते हैं? तो भगवान की शक्ति से हम तभी लड़ सकते हैं जब हम भगवान की शरण में चले जाएं। हम भगवान को बोले भगवान हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, आप कृपया इस माया को हमारे से थोड़ी देर के लिए दूर कर दें। हम आपकी, जैसे अगर हम माला कर रहे हैं, हमारा मन इधर उधर भटकता है, तो आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरे को एक माला करने दो शांति से,
मैं अपना मन लगा करके एक माला कर पाऊं। तो उस तरह से जो है हम धीरे धीरे भगवान, अभ्यास योग युक्त नाम, अभ्यास करते रहेंगे। जब अभ्यास करेंगे तो हम इस भक्ति के अंदर दृढ़ हो सकेंगे, धीरे 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 धीरे। तो आपने जैसे सुना होगा, पहले के जमाने में विष कन्याएं होती थी राजाओं के पास में, उनको बचपन से ही थोड़ा 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 विष दिया जाता था, तो वो विष कन्या बन जाती थी। तो अगर हम थोड़ा 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 प्रयास करें भक्ति करने का, तो धीरे 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 हम भक्ति में स्थिर हो जाएंगे। तो यही स्थित प्रज्ञ का तरीका है कि हमको किस तरह से भगवान का, तो यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। अर्जुन ने जो 4 सवाल पूछे थे, ये अभी आगे का ये सेक्शन के अंदर ये पूरा भगवान उस सब सवालों का जवाब देंगे। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।